हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है निखिल चंद्रवंशी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है नीट 2023 को लेकर। इसके एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी किया है, यानी डेट जारी की है कि नीट 2023 का एग्ज़ाम कब होगा। इससे पहले हम बात करें कि नीट 2023 के एग्ज़ाम की डेट क्या है, आइए जानते हैं पहले कि नीट आखिर होता क्या है। तो नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एक ऑल इंडिया लेवल का मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो एनटीए कंडक्ट कराती है, जिसके द्वारा मेडिकल कोर्स जैसे एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन लेते हैं। यानी अगर आपका सपना है एमबीबीएस डॉक्टर बनने का, तो फिर आपको एक एंट्रेंस देना होगा नीट का। हर साल ये एंट्रेंस होता है, एनटीए के द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा दूसरे कोर्सेज़ में भी आप नीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, जैसे बीएसएमएस, BAMS, BUMS, BMLT, इन कोर्सेज़ में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि नीट का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, क्या क्या विषय होने चाहिए। तो योग्यता की इसकी बात कर लेते हैं हम। तो इंटर में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC से हैं, ST से हैं या फिर OBC कैटेगरी से हैं, तो आपके इंटर में 40% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा सब्जेक्ट क्या क्या होने चाहिए इंटर में आपके, तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान होना चाहिए आपके पास। आइए अब आगे बात करते हैं कि एज लिमिट की। देखो, इसकी एज लिमिट है कम से कम आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए, तभी आप नीट का एंट्रेंस दे सकते हैं। अच्छा, एक सवाल अक्सर बच्चे करते हैं कि इसकी अधिकतम उम्र क्या है, कितने साल तक नीट का एंट्रेंस हम दे सकते हैं। तो 2021 से ये बाध्यता ख़त्म कर दी गई है। अधिकतम आयु कोई निर्धारित नहीं की गई है, यानी आप कभी भी एग्ज़ाम इसका दे सकते हैं। और दूसरा सवाल बच्चे ये करते हैं कि कितने अटैम्प्ट हम दे सकते हैं। तो अटैम्प्ट यानी प्रयासों की संख्या भी निर्धारित नहीं है। 2021 से ये दो अच्छे बदलाव किए गए हैं कि एक तो एज की लिमिट ख़त्म कर दी गई है ऊपरी, और दूसरी अटैम्प्ट की संख्या को ख़त्म कर दिया गया है। अब आइए बात करते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न की। तो एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन मोड में होता है। इसका एग्ज़ाम कॉपी पेन से ओएमआर शीट भरनी होती है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे का समय होता है और 180 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ठीक है। और फिजिक्स से अब सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स से यानी हर सब्जेक्ट के 2 सेक्शन बांट दिए गए हैं। सेक्शन ए, फिजिक्स में सेक्शन ए से 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सेक्शन बी से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको केवल 10 करने होते हैं। यानी टोटल हो गए आपके 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, तो टोटल हो गया आपके 180। यानी फिजिक्स से 180 मार्क्स के 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री से भी इसी तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन ए से 35 क्वेश्चंस और सेक्शन बी से आपके पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चन, जिनमें से 10 करने होते हैं। यानी टोटल 45 क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री से करने हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो टोटल हो गए 180 क्वेश्चंस। तो और ऐसे ही जूलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन ए से 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 15 क्वेश्चन, जिनमें 10 करने होते हैं और टोटल होता है 180 का। बॉटनी से भी सेक्शन ए से 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 15 क्वेश्चन, जिनमें से आपको 10 क्वेश्चंस करने होते हैं। यानी 4 सब्जेक्ट में आपसे प्रत्येक सब्जेक्ट से 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 45 फिजिक्स से, 45 केमिस्ट्री से, 45 जूलॉजी से, 45 बॉटनी से। एक क्वेश्चंस 4 सेक्शन से पूछे गए, तो 180 एक सब्जेक्ट से 180 क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। 4 सेक्शन से पूछे गए, तो टोटल हो जाता है आपका 720। तो टोटल इसका जो पेपर होता है 720 नंबर का होता है। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन सही गलत कर दिए, तो एक सही क्वेश्चन आपका काट दिया जाएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे बायोलॉजी से। यानी 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी से, यानी लगभग 50% क्वेश्चंस तो हमारे बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा।
इसके अलावा कुछ बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि एग्ज़ाम किस भाषा में होता है, हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है। तो मैं बता दूं आपको कि ये एग्ज़ाम 13 भाषाओं में होता है। इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है, बंगाली में होता है, असमी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, पंजाबी, उड़िया, मराठी, तमिल, ये सब 13 भाषाओं में इसका एग्ज़ाम होता है। ये हम बात करते हैं कि कितने मार्क्स पर सरकारी कॉलेज मिल जाता है। तो वैसे तो कट ऑफ जो है हर साल बदलती रहती है, लेकिन अगर 600 के आसपास आपके मार्क्स हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भी मिलता है और आपने नीट का एंट्रेंस दिया है और आपको MBBS करना ही है तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस की। तो प्राइवेट कॉलेज में जैसे सरकार द्वारा जो ट्यूशन फ़ीस निर्धारित की गई है वो 11 लाख रुपए है। और पर लेकिन क्या है कि कॉलेज वाले अपने हॉस्टल फ़ीस जोड़ देते हैं। आप मना भी करते हो फिर भी कह देते हैं नहीं आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। तो 6 लाख हॉस्टल की फ़ीस जोड़ दी, मेस की फ़ीस जोड़ देंगे, अदर खर्चे जोड़ देंगे तो लगभग आपके 20 से 25 लाख रुपए एक प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस लगती है MBBS अगर आप करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी परीक्षा कब होगी। एंट्रेंस का तो अप्लाई कब से होंगे ये तो अभी डेट दी नहीं है, लेकिन कैलेंडर जारी कर दिया है। तो आने वाले 7 मई 2023 को आपकी इसकी परीक्षा होने वाली है। तो आप तैयारी करते रहिए। अगर आप 11वीं क्लास से तैयारी करेंगे तो फिर आपके पास बहुत अच्छे चांसेस हैं कि अच्छी तैयारी हो जाए। अगर आप 12th में हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी कई महीने हैं एंट्रेंस में। तो लगभग में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, 4-5 महीने हैं। और आप इस बार आपका सिलेक्शन नहीं भी हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई अटैम्प्ट की संख्या इसमें निर्धारित नहीं है कि 2 बार में 4 बार में आपको क्वालिफाई करना ही है। आप अपनी कमियों को पहचानिए, आप अच्छे से अपनी वीकनेस को दूर कीजिए और फिर से ट्राई कीजिए। निश्चित ही आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। निश्चित ही आपका नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। इसके साथ हम मेरे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।